पीएम मोदी किसानों पर टैक्स कभी भी नहीं लगाएंगे। क्यों? क्या 10 करोड़ की इनकम कमाने वाला किसान टैक्स नहीं दे सकता? क्या टैक्स का प्रेशर सिर्फ सैलरीड एम्प्लॉय पर ही आना चाहिए? क्या पीएम मोदी किसानों से डरते हैं या असली रीजन कुछ और ही है? भारत में टैक्स का सारा भार मिडिल क्लास पर ही आता है। भारत में सिर्फ 2% लोग इनकम टैक्स देते हैं, वेरएस डेवलप्ड देशों में ये नंबर 40% to 80% होता है। अगर हम जैसे 2% लोग 98% लोगों का बर्डन लेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? As you seen in this video, ABNU said that कि farmers of India will not pay any income tax। जैसा कि आपने देखा कि इस वीडियो में ABNU नाम के एक बड़े क्रिएटर्स बोल रहे हैं कि फार्मर्स ऑफ इंडिया जो भारत के किसान हैं वो इनकम टैक्स बिल्कुल भी पे नहीं करते। और ना जाने उन्होंने इस वीडियो में फार्मर्स के बारे में क्या क्या बोला है कि भाई फार्मर्स तो हार्डली डेबिट रखते हैं और वो टैक्स पे नहीं करते हैं, उनकी वजह से जो मिडिल क्लास है उनके ऊपर बर्डन आया हुआ है। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है यानी कि जो मोदी जी है तो वो फार्मर्स के ऊपर कभी भी टैक्स नहीं लगाएंगे। ऐसा क्यों? तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले हफ्ते भारत का बजट रिलीज हुआ एंड एवरीवन वाज एंग्री क्योंकि हर बजट में सिर्फ एक ही कैटेगरी को निचोड़ा जाता है, देश का ऑनेस्ट टैक्स पेयर, द मिडिल क्लास, whereas देश के किसान इनकम टैक्स पे ही नहीं करते। And I will remind them the agricultural income earned by a taxpayer in India is exempt under the section of 10(1) of the Income Tax Act of 1961। या you heard the right, मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज करा है टैक्स पेयर। यहाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी फार्मर को कंसीडर किया गया है एज अ टैक्स पेयर, बट अकॉर्डिंग टू ABNU फार्मर्स ऑफ इंडिया आर नॉट द टैक्स पेयर। इनके अकॉर्डिंग तो फार्मर्स टैक्स पेयर है ही नहीं। अरे भाई, हमारी खुद की इंडियन गवर्नमेंट ने जब हम हमारे फार्मर्स को एक्सेम्पशन दे रखी है, बट फिर भी इनको प्रॉब्लम है बार बार कि भाई फार्मर्स टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, इनकम टैक्स पे नहीं कर रहे हैं। ये जो भी बजट आया पीछे, इसमें क्या सिर्फ मतलब फार्मर्स का इनकम टैक्स पे करने से ही हमारी जो जीडीपी है वो एकदम रॉकेट साइंस की तरह ऊपर चली जाएगी? मतलब काफ़ी सारी यूजलेस बातें कर रखी हैं। तो चलो इनकी बातों को आगे देख लेते हैं भाई क्या क्या ये बोल रहे हैं। इस साल का बजट आने के बाद वही हुआ जो होना है। गरीबों को सब्सिडीज का लॉलीपॉप मिला, अमीरों का एंजल टैक्स माफ हुआ और मिडिल क्लास को मिडिल फिंगर मिला, और किसानों को टैक्स करने की बात तक नहीं हुई। लेकिन क्यों? भारत में एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स फ्री क्यों है? हियर यू कैन सी, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो गरीब लोग हैं, जो पूर हैं, उनको मिला खाली एक लॉलीपॉप, और जो रिच है उनके एंजल टैक्सेस माफ हो चुके हैं, और जो कि हुए भी हैं एक्चुअली। रिच पीपल्स के एंजल टैक्स माफ हो गए हैं, और जैसे कि जो मिडिल क्लास है उनको सिर्फ मिडिल फिंगर दे दी है। और बट यहाँ पे ये सेम एट द टाइम बोल रहे हैं बट अबाउट फार्मर्स के बारे में क्या, जो कि टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। तो मैं इनको बता दूं अभी नहीं को, जो फार्मर्स हैं उनके जो फर्टिलाइजर यूज होते हैं खेती करने के लिए, जो फर्टिलाइजर यूज होते हैं उस पर 12% GST लगता है। तो आप किस बेसिस पे बोल रहे हैं कि भाई फार्मर्स बिल्कुल भी टैक्स पे नहीं कर रहे हैं? इस पूरे वीडियो के अंदर ये बस फार्मर्स के पीछे पड़े हुए हैं, जबकि इन्होंने खुद यहाँ पे बोला है कि जो रिच कंपनीज हैं, जो रिच पीपल्स हैं, उनके एंजल टैक्स माफ हो चुके हैं। उसके ऊपर तो फोकस इनका जा नहीं रहा, लेकिन फार्मर्स के ऊपर इनका फोकस जरूर जा रहा है। मतलब हिपोक्रेसी की भी भाई एक सीमा होती है। वो मोदी जी ने बोला है ना, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, वो वाला डायलॉग है। तो इस वीडियो को थोड़ा आगे देखते हैं भाई, आगे ये क्या बात कर रहे हैं, क्या क्या ये बोल रहे हैं हमारे फार्मर्स के बारे में। चैप्टर 1, टैक्स का बर्डन। कुछ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट सामने रखते हैं कि एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स क्यों लगना चाहिए। नंबर 1, चलिए एक जॉइंट फैमिली का एग्जाम्पल लेते हैं। एक परिवार में 3 भाई हैं, एक डॉक्टर, एक सोल्जर और एक है किसान। तीनों भाई अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं और कामयाब भी। तीनों भाई अच्छी खासी कमाई करते हैं, लेकिन जब बात घर खर्चे उठाने की होती है तो डॉक्टर साहब पैसे देते हैं, सोल्जर साहब भी पैसे देते हैं, लेकिन किसान भाई साहब पैसे नहीं देते। ये भेदभाव क्यों? अगर एक साल सूखा पड़ा और किसान भाई उस साल खेती नहीं कर पाया तो उस साल के लिए पैसे ना देना एक्सेप्टेबल है, लेकिन प्रॉफिट भी कमाओ और घर खर्चे में हाथ भी ना बढ़ाओ, ये कैसे चलेगा? Here now they can give an example of 3 brothers where
one brother is a doctor, another one is a soldier, and the last brother was a farmer. और यहाँ पे इन्होंने इस एग्जाम्पल में ये दिखाया है कि जो ये तीन भाई हैं जिनमें से एक डॉक्टर है, एक सोल्डर है, एक जवान है हमारा, और जो तीसरा भाई है वो एक किसान है। और यहाँ पे इस एग्जाम्पल में ये बता रहे हैं कि कैसे एक डॉक्टर जो जवान है वो तो अपने हिस्से का टैक्स पे कर रहे हैं। अपना घर खर्च के बारे में इन्होंने घर खर्च से रिलेट करा है यहाँ पे टैक्स को, कि भाई ये दोनों तो घर खर्च दे रहे हैं, लेकिन जब घर खर्च की बारी आती है तो किसान अपने हिस्से का घर खर्च नहीं दे रहा है। तो मैं इनको बता दूं कि जो घर में राशन आ रहा है, जिस राशन की बात कर रहे हैं, जिस घर खर्च की ये बात कर रहे हैं, तो वो राशन किसान ही उगा रहा है। वो गेहूं, वो चावल, वो बाजरा, वो सब कुछ वो किसान ही उगा रहा है। घर में जो स्टॉक है राशन का वो किसान ही भर रहा है, तो वो अपना कंट्रीब्यूशन तो दे रहा है। बट अकॉर्डिंग टू अभी न्यू भाई वो कुछ भी नहीं कर रहा। अब वही बात भाई, बार बार झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। मोदी जी का एक और मीम यहाँ पे आ सकता है। तो ज्यादा इधर उधर की बात ना करते हुए आगे देखते हैं कि ये क्या कर रहे हैं और भी सुनते हैं इनके बारे में। भारत में एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स फ्री है। टैक्स फ्री इनकम की सहूलियत सिर्फ किसानों को देने से हम इनडायरेक्टली डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। हम समाज को ये कह रहे हैं कि कुछ प्रोफेशंस दूसरे प्रोफेशन से ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, जबकि ये सच नहीं है। जो किसान ट्रैक्टर चलाता है, क्या उसका ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी इम्पोर्टेंट नहीं? Here is another thing, ये यहाँ पे बात करें डिस्क्रिमिनेशन की, कि भाई किसानों के ऊपर टैक्स ना लगाकर हम बाकी लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे तुमको बता देना चाहता हूँ कि जो तुम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो ना, तो एक्चुअल जो डिस्क्रिमिनेशन है वो किसानों के साथ ही हो रहा है, क्योंकि एमआरपी और एमएसपी इन दो के बारे में तो तुमको पता होगा ना। लेकिन चलो फिर भी मैं तुम्हारे लिए एक बार इन चीजों को बता देता हूँ। जो एमआरपी और एमएसपी है इनमें डिफरेंस क्या है। जो एमआरपी है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जो कोई अगर आप मार्केट में कहीं भी अपना कोई भी प्रोडक्ट आप सेल करने जाओगे तो आप एमआरपी पे सेल करोगे, भाई आप इसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस मेरे को इतना चाहिएगा। लेकिन वेयर एज जो फार्मर्स है वो एमएसपी पे अपनी चीजों को सेल करते हैं। एमएसपी पे अपने वीट और गेहूं को जो मिनिमम सेलिंग प्राइस है भाई इतना तो उनको मिलना ही चाहिए। फार्मर ही एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें एमएसपी पे चीजें सेल होती हैं। एक्सेप्ट द फार्मर्स देयर इज नथिंग, फार्मर्स के बिना कुछ भी नहीं है। भाई तुम ये बोल रहे हो कि हाँ कि दूसरे भी इंपॉर्टेंट है, मैं मानता हूँ भाई दूसरे प्रोफेशन भी इंपॉर्टेंट है, बट अगर वही बात है तुम यार खाली पेट रहोगे तो फिर कैसे काम कर पाओगे। तो फार्मर्स की नीड तो हमें है, और फार्मर ही एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें लोग अपने जो गुड को, अपने जो भी चीज बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं वो भाई गेहूं बेच रहे हैं, चावल बेच रहे हैं, उसको एमएसपी पे बेच रहे हैं, ना कि एमआरपी पे। एमआरपी पे वो नहीं बेच पा रहे हैं। और फिर भी तुम बोल रहे हो भाई डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं हम। तो बताओ डिस्क्रिमिनेशन किसके साथ हो रहा है, किसानों के साथ हो रहा है या फिर, इतने तो तुम समझदार हो यार। और मैं क्या ही बोल सकता हूँ। और ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई इनकी जो ट्रैक्टर, किसान की जो ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी है, क्या उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है। तो मैं एक और बात बता देता हूँ, क्या कि जो ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी है ना उसको फंडिंग मिलती है, इन्वेस्टिंग मिलती है। अभी थोड़ी देर पहले आप ही बोल रहे थे कि एंजल इन्वेस्टिंग का वगैरह वगैरह। तो यार फार्मर्स को कहाँ से फंडिंग मिल रही है? फार्मर्स को कौन फंडिंग दे रहा है? कोई भी नहीं दे रहा। फिर भी तुम बोल रहे हो डिस्क्रिमिनेशन। भाई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उनके साथ, ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी के साथ। उनको फंडिंग मिल रही है भाई, उनको फंडिंग मिल जाती है, उनका फंड रेज हो जाता है, उनके एफपीओज आते हैं स्टॉक मार्केट पे, और तुम फिर भी वही। तो चलो भाई इस डिबेट के ऊपर तो यार कितना ही बोल ले उतना ही कम है। अभी इनके जितने भी ये पॉइंट्स हैं इनको एक वीडियो के अंदर तो हम कवर नहीं कर सकते। अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो आप इसको नीचे कमेंट डाउन करके हमें बता सकते हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप कर देते हैं, और मैं बोल देता हूँ कि हाँ ये देखो वीडियो इनकी गलत किस वे में है। मानता हूं मैं भाई एक फार्मर्स के ऊपर इनकम टैक्स नहीं है, लेकिन ये किस वे में बोल रहे, किस वे में पोर्ट्रे करके दिखा रहे हैं भाई फार्मर्स को, वो चीज गलत है यार। मानते हो ना कि ये चीज गलत है? किस तरह से ये फार्मर्स को टारगेट कर रहे हैं, बार बार फार्मर्स को ही टारगेट कर रहे हैं, और किस वे में उनको पोर्ट्रे कर रहे हैं कि भाई ये टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, भाई इनकी वजह से ही बर्डन पड़ रहा है आम आदमी के ऊपर। ये गलत है। तो
इसी के साथ इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो नीचे कमेंट डाउन कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।